Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with an Ideas Music Academy platform. और आपका भाई आपकी गुजारिश ले आया है सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 के वीडियो लेक्चर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए। ठीक है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट यार बार बार बोले थे, सर गणिता मंजरी कब पढ़ाओगे, गणिता मंजरी कब पढ़ाओगे। तो आज से हर दिन आप लोगों के लिए गणिता मंजरी के लेक्चर भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितने भी अपने दोस्त हैं आसपास जिनके कांटेक्ट आपके फोन नंबर पे हैं और नहीं भी होंगे तो भाई शेयर करो इसको, ताकि वो हमारा चैनल ज्वाइन कर सके और गणिता मंजरी के लेक्चर आपको मिल सके। ठीक है, तो देखिए चालू करेंगे हम लोग स्टार्टिंग जो पहला चैप्टर होने वाला है गणिता मंजरी का, जिसमें हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जो है वो पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता दें। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे जो है इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको कोई क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या फिर सीबीएसई के जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे वहां पे अपडेट किया था। ठीक है, तो बिना किसी बकवास के हम लोग वीडियो लेक्चर चालू करते हैं। उससे पहले देखिए ये इंट्रो, और उसके बाद मैं मिलता हूँ सीधा कॉन्सेप्ट के साथ। ऑलराइट, तो इंट्रो आपने देख लिया। अब हम देखते हैं द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आपकी क्लास 10th के सिलेबस में है, और पता नहीं नेक्स्ट ईयर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये लोग 10th की बुक भी चेंज कर दें। फिलहाल जो है वो आपके क्लास 9th में भी है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेसिकली इसमें हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे और उसका यूज क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह करेंगे। जो सारे टॉपिक जो आपको क्लास 10th में देखने को मिलेंगे वो यहाँ पे भी आपको कुछ कुछ ग्लिम्पसेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और आपका सेक्शन वगैरह के फॉर्मूला वगैरह। मैंने ज्यादा डीप रिसर्च नहीं किया है, बट आई विल लेट यू नो हाउ द थिंग्स गोज। और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे करके हम लोग इसका एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे, और ये चैप्टर बहुत इजी है, आप इसको समझेंगे। आज के लेक्चर में जो है मैं आपको हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट के बारे में बताने वाला हूं कि हमारी जो एंशियंट सिविलाइजेशन है उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को किस तरीके से यूज किया और उसका क्या एडवांटेज उठाया। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये बेसिकली मैंने कहीं और से नहीं लिया, जो भी लिखा हुआ है स्क्रीन पे ये गणिता मंजरी की बुक से आप चेक कर लीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इज अ स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क लाइक ग्रिड लाइट और अ मैप ऑन ग्राफ पेपर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट होते हैं वो बेसिकली एक ग्रिड लाइन रेफरेंस को लेके बनाया जाता है। अब ये कैसे बनाया जाता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जब हम लोग किसी भी पॉइंट से आप किसी भी जगह की लोकेशन जो है वो पता कर सकते हो, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ग्रिड पैटर्न। ठीक है, अच्छा, इसका सबसे पहले यूज कहाँ से किया गया, तो सबसे पहले आप जान लो कि हमारी जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, इंडिया में खोजी गई सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी, और ये एक अर्बन सिविलाइजेशन। और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि उस जमाने में आज से 5000 साल पहले सब चीजें वो थी जो कि एक मॉडर्न सिटी में होती थी। ठीक है, हमारे उस समय में भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। आजकल देखते हैं ना कि जगह जगह पे पानी भर जाता है, हर हर जगह पे। ठीक है, वहां पर एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मौजूद था। सेकेंड, जो कि आप किसी भी स्मार्ट सिटी में देखते हो कि आपका जो रोड्स है वो एक दूसरे को आपका परपेंडिकुलरली कट करती है, वो सारा पैटर्न जिसको ग्रिड पैटर्न सिस्टम बोलते हैं वो भी आपके आईवीसी में प्रेजेंट। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, और बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान से लेकर आपका अफगानिस्तान के कुछ एरिया, पाकिस्तान आपका इंडिया के जो है नॉर्थ वेस्ट साइड पे पूरा जो है वो आईवीसी का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने जो है वो अपने चीजों को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया था इसमें, ताकि जो पूरा सिटी है वो एक ग्रिड ग्रिड पैटर्न में जो है वो स्टैब्लिश किया गया था।
इससे आप जो है किसी भी ग्रिड पैटर्न के पॉइंट को देखकर ये बता सकते हो कि वहां पर क्या चीजें मौजूद है। जैसे आपको किसी शॉप का रेफरेंस निकालना है, ठीक है, तो आप जो है वो ग्रिड काउंट करके जो है वो शॉप का रेफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को जो है यूनिफॉर्मली जो है 10 मीटर पे काटा गया था। और साथ ही साथ जो है एक मर्चेंट जो है वो किसी भी शॉप या फिर वेयर हाउस की लोकेशन जो है वो इन पैटर्न से जो है वो फाइंड कर सकते। इसके बाद जो है वो आईबीसी आपको पता है अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गई। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वहां पे आर्यन का अटैक हो गया था, या फिर कई सारे लोग मानते हैं कि वहां पे फ्लड आ गई थी। और मोस्ट ऑथेंटिक फैक्ट जो है वो फ्लड को ही माना जाता है इनके खत्म होने का, ठीक है। लेकिन बाद में जितनी भी सिविलाइजेशन है वो रूरल सिविलाइजेशन थी, आर्यन लोग रूरल थे। आपके उसके बाद कुछ आपको महाजनपद एरा देखने को मिलता है। और महाजनपद एरा में जो है वो मतलब 800 एडी यहाँ पे लिखा हुआ है अराउंड। और उसके अराउंड में कई सारे जो है बड़े बड़े एरिया हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें इंडिया में 16 महाजनपद स्टैब्लिश हुए, ठीक है। इसमें लिखा है बौद्ध याना ने जो है वो बेसिकली क्या किया था, इन ग्रिड पैटर्न का नॉर्थ साउथ लाइन और ईस्ट वेस्ट लाइन को जो है स्टडी करके इन्होंने अपने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड किया। और साथ ही साथ जो है वो बौद्ध याना पाइथागोरस थ्योरम को डेवलप करने में जो है वो अपनी क्या करी, इसी पैटर्न को जो है यूज किया। ओके, तो बेसिकली जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये बेसिक फाउंडेशन था जिसको बौद्ध याना ने यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अच्छा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज जो है वो नेविगेशन पर्पस के लिए किया जाता है, ठीक है। अब हमको एंशियंट एरा में जो है एक शहर देखने को मिलता है जो कि आज भी मध्य प्रदेश के आपका इंदौर के आसपास है। आपका नाम है उज्जैन या फिर उज्जैनी महाकाल जी, कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। उनकी जो जमीन थी उसको उन्होंने जो है एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज किया, ठीक है। जैसे आज भी आप कई जगह पे जानते हैं, जैसे हमारे अर्थ में जो है वो कई सारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बने हैं, जिनमें आप देखते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, और उसके बाद जीएमटी जानते होंगे। उसके अलावा डे लाइन आप जानते होंगे, ये सब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है। पुराने जमाने में जो है वो 4th सेंचुरी बीसी के आसपास जो है वो उज्जैन को जो है वो एक सेंटर लॉन्गिट्यूड की तरह जो है ट्रीट किया जाता था, जिसके रेफरेंस से जो है दूसरे पर्टिकुलर जगह का क्या किया जाता था, लोकेशन फाइंड आउट किया जाता। तो बेसिकली जो है उसमें भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो है यूज किया जाता। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, द ग्रीक मैथमेटिशियन टॉलेमी, अब इसमें पी करके नहीं पढ़ना, पिटोलेमी करके नहीं पढ़ना, टॉलेमी उसका नाम था, ठीक है, वहां पे पी साइलेंट है, ओके। तो उसने क्या किया, लेटर ऑन जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो कंस्ट्रक्ट किए, इमेजिनरी लाइन, और उसमें जो है उन्होंने उज्जैन को जो है भी इंक्लूड किया था एज अ सेंट्रल रेफरेंस, ठीक है। और उसके बाद जो है 499 सी के आसपास जो है आर्यभट्ट जी जो है आए। आपको पता होगा कि आपके 300 टू 500 के एडी के अराउंड आपका जो मोस्ट प्रोमिनेंट डायनेस्टी हम लोग को इंडिया में देखने को मिलती है, उनका नाम था गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। और गुप्त डायनेस्टी में जो है वो इंडिया का जो है गोल्डन एज इसको कहा जाता है। और उस समय गोल्डन एज इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे आर्किटेक्चर काफी ज्यादा सारी बहुत सारी जो है वो जितने भी इंडिया में पुराने जमाने के आर्किटेक्चर थे वो हमको गुप्तन एरा में देखने को मिलता है। साथ ही साथ बहुत सारे विद्वान लोग जो है गुप्तन के कोर्स में थे, जैसे कि आर्यभट्ट हो गया, वराहमिहिर हो गया, ब्रह्मगुप्त हो गया, सुश्रुत हो गया, चरक हो गया, ये सब जो है वो बेसिकली फेमस फेमस लोग हैं जो कि उस समय उस एरा में जो थे मौजूद थे। और उनमें से आर्यभट्ट जी का नाम देखने को मिलता है। इन्होंने ग्रीक कॉर्ड के स्थान पे जो है वो साइन का प्रयोग किया, जो हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा जानते हैं ना। हाँ, तो उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का यूज करके जो है वो क्या किया, उन्होंने कैलेस्ट्रियल कोऑर्डिनेट्स बनाया, ठीक है। कैलेस्ट्रियल कोऑर्डिनेट्स का मतलब तारों से तारों का जो है वो मेजरमेंट करने के लिए उन्होंने अपना क्या किया, एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जिसको कैलेस्ट्रियल कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और उसके आधार पर उन्होंने जो है वो सन के पाथ को ट्रैक किया। उतने समय पहले उनके पास ये सारे सोचने की क्षमता थी। और एग्जैक्टली आर्यभट्ट जी की जो डिस्कवरीज है उस समय में जब रिसोर्सेस नहीं थे, सोचो अगर आज होते तो वो कितने बड़े साइंटिस्ट होते।
या फिर मैथमेटिशियन होते। तो हमारे इंडिया में कई सारे ज्वेल्स पैदा हुए हैं जिनको हम लोग अभी अच्छे से नहीं जानते। आपकी एज में तो लोगों ने काफी सारी चीजें नहीं पढ़ी है उतनी डीप में, आप इनके बारे में पढ़िए, इसलिए जो इस चैप्टर में ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस कराई गई। नेक्स्ट हमको ब्रह्मगुप्त का नाम मिलता है, जो आपके, इन्होंने क्या किया, जीरो का यूज किया, और जीरो के यूज के बाद इन्होंने जो है वो एक्सिस, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इन्होंने क्या किया, जीरो के राइट साइड में उन्होंने पॉजिटिव नंबर डाल दिए और लेफ्ट साइड में जो है वो आपका नेगेटिव नंबर डाल दिए। इस तरीके से जैसा मॉडर्न कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम होता है, उन्होंने जो है बेसिकली ये कंस्ट्रक्ट किया पहली बार। और उसके बाद पहली बार जो है फोर क्वाड्रेंट सिस्टम जो है, मतलब फोर क्वाड्रेंट जो कार्टेशियन प्लेन है, वो आपका एग्जिस्टेंस में आया किसकी वजह से, ब्रह्मगुप्त की वजह से। अब देखो, जीरो की डिस्कवरी के बारे में जो है बहुत सारे मिथ्स है। कई लोग बोलते हैं इसको आर्यभट्ट जी ने डिस्कवर किया था, कई लोग बोलते हैं ब्रह्मगुप्त ने, कई लोग किसी और का नाम लेते हैं। उसी एरा में जो है डिस्कवरी जीरो की हुई थी, बट किसने किया था ये नहीं पता, लेकिन इंडिया का नाम उसमें जरूर आता है। जीरो जो है वो दुनिया को जो है वो आपका भारत ने दिया है। और इससे रिलेटेड एक गाना है मुकेश कुमार का, अगर आप उसमें डीप में रिसर्च करोगे तो आपको वो भी मिलेगा। ठीक है, तो इतना याद रखना, जो मॉडर्न आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें फोर कोऑर्डिनेट्स है, वो ब्रह्मगुप्त जी की डिस्कवरी के आधार पे हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते। अच्छा, ब्रह्मगुप्त ने और क्या किया, तो ब्रह्मगुप्त जी के जो भी वर्क थे, बेसिकली क्या है कि जितने भी आप पुराने फिलोसफर, ऑथर, और या फिर आप मैथमेटिशियन को देखते हो, मेजोरिटी जो है वो उनकी यूरोप में तो थी ही, बट यूरोप से ज्यादा कंट्रीब्यूशन मुझे पर्सनली जितना मैंने पढ़ा है, आपका इंडिया और आपके अरब वर्ल्ड के लोगों का और ग्रीक लोगों का जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता। आप जितने भी मेजर मेजर मैथमेटिशियन जानते हो, थेल्स हो गया, आपका पाइथागोरस हो गया, ये सभी के सभी ग्रीक थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, यहाँ इंडिया का जो ज्ञान था, इंडिया का ज्ञान जो है वो अरबी लोगों ने जो है वो ट्रांसलेट किया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 700 एडी के आसपास जो है इंडिया में कई सारे फॉरेन इन्वेडर्स आए, जिसमें सबसे पहले जो है आपका अरब लोगों का आक्रमण जो है वो हमको भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, और उन इन्वेडर्स में सबसे जो स्टार्टिंग में आप जानते हो, मोहम्मद गौरी और गजनवी का नाम देखने को मिलता है। उनके साथ कई सारे अरब स्कॉलर्स इंडिया में आए। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, एग्जैक्टली जो ये ज्ञान था इंडियंस का, उन्होंने अरबी में ट्रांसलेट किया। ठीक है, अरबी में ट्रांसलेट किया है, मतलब बेसिकली क्या था, जो ब्रह्मगुप्त जी के बारे में बातें जो है उनकी बुक्स वगैरह में लिखी थी, सारा कुछ उन्होंने ट्रांसलेट किया अरबी में। और उसके बाद उन्होंने अपनी चीजें जो है वो वहां से उसको लिंक करते हुए इन्वेंट की। जैसे कि इन्होंने जो आपका मीन मरेडियन था, जो कि मीन मरेडियन या फिर सेंट्रल मरेडियन जो उन्होंने उज्जैनी को बनाया था, अरब लोगों ने सेम जो है उज्जैनी को जो है सेंट्रल मरेडियन की तरह यूज किया और उसका नाम रख दिया एरिन। ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने अपने नेविगेशन मैप को जो है वो बनाया। इसके बाद जो है वो सबसे इन्फ्लुएंसर अरब स्कॉलर का नाम देखने को मिलता है, अल बरूनी। अल बरूनी जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस इंसान थे उस समय के, और उन्होंने कई सारी लैंग्वेजेस वगैरह सीखी, ट्रांसलेट किया। उन्होंने जो है संस्कृत पढ़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडियन लोगों की जितनी भी चीजें रहती थी वो संस्कृत में रहती थी, तो उन्होंने वो भी सीखी। और उसके बाद उन्होंने इंडियन ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन का यूज करके और कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके बहुत सारे सिटी एशिया के, उन्होंने उनके कोऑर्डिनेट बताया कि ये सिटी जो है इस पर्टिकुलर जगह पे लोकेटेड। तो उन्होंने भी इसका यूज जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक सिस्टम का यूज जो है वो अपने बेसिकली नेविगेशन पर्पज के लिए किया, क्योंकि पुराने जमाने में जो भी ट्रेड होते थे वो बेसिकली आपके लोग जो है वो सेलर्स होते थे, और उनको जो है वो खुले समंदर में जो है पता ही नहीं चलता था कहाँ जाना है। तो उन्होंने ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके जो है वो क्या किया, बताया कि अलग अलग सिटी के कोऑर्डिनेट क्या है, जिससे हमको सिटी वगैरह का जो है वो रेफरेंस के आधार पर जो है लोकेशन पता चले। ठीक है, इसके अलावा जो है अलबरूनी का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका एस्ट्रोलैब करके एक हैंड डिवाइस बनाने पे इनका जो है स्टेज आता है, क्योंकि उन्होंने सेलर्स की काफी हेल्प की, क्योंकि सेलर जो है वो अब जो है
स्टार्स को देख के जो है नेविगेशन कर सके अकॉर्डिंग टू दिस डिवाइस। अब ये इस डिवाइस के बारे में ज्यादा डिटेल मुझे नहीं पता था कैसे क्या होता है, आपकी बुक में केवल यही लिखा है कि इन्होंने जो है वो एस्ट्रोलैब करके जो है इंस्ट्रूमेंट के लिए जो है अपना ज्ञान जो है वो शेयर किया। अच्छा, इसके बाद हमको उमर खयाम का नाम मिलता है 1100 सीई में, और ये एक इंडियन डेसिमल सिस्टम के एक्सपर्ट थे। मेरी फोटो इधर आ रही होगी, इसको फोटो को अभी माइंड मत करना, क्योंकि अभी क्या है मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ आपको, मैं स्टोरी बता रहा हूँ आपको। ये इंडियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सब पूरी जो थ्योरी लिखी हुई है वो आपके बुक की है, कहीं से मैं उठा के नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आप बुक को साथ में लेके जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, उमर खयाम जी का नाम देखने को मिलता है। इन्होंने ये इंडियन डेसिमल सिस्टम के जो है एक्सपर्ट थे, और उन्होंने जो है पहली बार जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके अल्जेब्रिक प्रॉब्लम में इसको इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने जो है डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट किया होंगे या फिर कुछ और किया होगा, उतना डिटेलिंग यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बस उन्होंने ये लिखा है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके जो है आपका बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है इनको यूटिलाइज। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप अपन आगे पेज में चलते हैं तो अच्छा, इसके बाद जो है इंडियन लोगों का ज्ञान सबसे पहले किसके पास पहुंचा? अरब लोगों के पास पहुंचा, और अरब लोगों ने से ये ज्ञान जो है वो यूरोप में पहुंचा, और यूरोप में जो है वो 12th सेंचुरी के आसपास जो है हमको दो बंदों का नाम देखने को मिलता है, फर्मेट और रेन डेकार्tes। ठीक है, इन्होंने जो है वो बेसिकली इस टू डायमेंशनल प्लेन को जो है वेल डिफाइंड किया, और प्रॉपरली जो है इनके लिए एक जो मॉडर्न कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें दो एक्सेस होते हैं, दो परपेंडिकुलर एक्सेस होते हैं, जिससे किसी भी पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, वो डेवलप करने में जो है इन दोनों का नाम काफी ज्यादा प्रमुखता से लिया जाता है, फर्मेट और रेन डेकार्tes का। ठीक है, अच्छा, इसका यूज जो है वो बेसिकली आप जो है चैप्टर में समझोगे, और ये आप समझोगे कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और उनकी जो इक्वेशन है, इससे हम लोग किसी भी ज्योमेट्रिकल सरफेस का एरिया या फिर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यूटिलाइज करके हम लोग सिस्टम की, मतलब किसी भी टाइप के जो है वो फिगर की जो है वो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि आप पूरे चैप्टर में क्या पढ़ोगे, और मतलब क्लास 9 और 10 को मिला के आप जो है वो बेसिकली क्या पता करोगे। बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो मेजर यूज था वो यही था कि हम लोग किसी भी पॉइंट की लोकेशन पता कर सके, डिस्टेंस पता कर सके, और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से सारी चीजें कैलकुलेट कर। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ने जो है काफी हद तक अनलॉक कर दिया। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जो जितने भी टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज करके हमने ज्योमेट्रिकल शेप की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में जो है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया, और आप इस चैप्टर में जो है यही सारी चीजें सीखो। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में जो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद जो है आपको एक स्टोरी सुनने को मिलेगी, और इस स्टोरी से जो है वो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, रिलोड क्यों ले रहा था। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका ये पहला लेक्चर जो है वो खत्म होता है, क्योंकि हमको जो है आगे नेक्स्ट दिन जो है वो आपका इसके अंदर की स्टोरी पढ़ना, कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज किया जाता है और उससे क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है, इससे रिलेटेड एक स्टोरी आपकी एनसीईआरटी बुक में है। तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर का जरूर वेट कीजिए। उससे पहले आप क्या कीजिए, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको बिना किसी टाइम पास के पिन पॉइंट एक्यूरेसी पे, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बताता है ना किसी भी पॉइंट की लोकेशन, मैं आपको जो है आपकी डेस्टिनेशन यानी कि क्लास 10th में पहुंचाने के लिए, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ, आपको केवल मतलब की चीजें बताऊंगा जो कि आपके इस चैप्टर में दी गई। कोई बकवास नहीं, कोई अपसेलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल आप जो है बस इतना काम कीजिए, आप अपने दोस्तों को जो है ये लेक्चर शेयर करिए, और जो है हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई पैसा आपको नहीं देना है। इससे रिलेटेड जो भी आपको चीजें मिलेगी वो वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसमें कोई पैसा नहीं लेना है। हाँ, मैं प्राइवेट मेंटरशिप जरूर देता हूँ, लेकिन मेंटरशिप के लिए जो पे कर दिया भाई उन्हीं को जो है सर्विसेज मिलती है। मैं कोई भी जो है अपसेल वगैरह किसी को कुछ नहीं। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके जो है हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी आपके भाई बहन 9th 10th तक पढ़ रहे हैं
10th वालों के लिए तो ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर पोस्टेड है। 9th अगर आप पढ़ना चालू कर रहे हैं तो आप जो है इस चैनल को जरूर फॉलो करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और इस चैनल को शेयर करिए यार अपने दोस्तों को, ताकि इस चैनल को सपोर्ट जैसे ही होगा, व्यूज आएंगे तो मैं आप लोगों के लिए जो है और लेक्चर बनाऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं आप लोग कल। ये जाते जाते एक अच्छा सा आउटरो देखते हुए जाएंगे।